चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम आगे उसी चैप्टर में, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो आज की क्लास में जो हमें सीखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 या 4 मार्क्स का बनता है। और वो टॉपिक यह है कि सबसे पहले आपने जो पढ़ा था शून्यांक के बारे में, कल जीरो जिसे बोलते हैं, मतलब जिस पर कोई बहुपद शून्य हो जाता है, उनको कैसे निकालते हैं, उनकी गणना कैसे करनी है, मतलब शून्यांक निकालने के तरीके सीखेंगे, मतलब बाय द फैक्टर हम गुणनखंड करना सीखेंगे आज। ओके। और दूसरा एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, जिस फॉर्मूले के थ्रू हम वहाँ पर पहुँचेंगे, जैसे शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं और उनका गुणा कैसे निकालते हैं, उनका मतलब गुणनफल। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी, थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू बने रहें, जैसे ही मैं उदाहरण कराऊंगा तब समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपद है, बहुपद। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ए, बी और सी, क्या आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो ए जो लिखा है वो लिखा है x² के आगे, x² के आगे, इसे हम x² ही तो बोलते हैं, इसके आगे लिखा है और गुणा में है, किसमें है? x² के गुणा में, मतलब उसके साथ गुणा हो रहा है, तो इसको बोला जाता है, ए को बोलते हैं x² का गुणांक, इंग्लिश में बोला जाता है इसे कोफिशिएंट ऑफ x², तो x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। और b किसके गुणा में आ रहा है? ये b x के साथ आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? x का गुणांक। किसका गुणांक बोलेंगे? x का। क्यों बोला? क्योंकि x के साथ गुणा में है ना, और यहाँ c या किसी के साथ गुणा में है क्या? नहीं, तो इसको बोलते हैं हम अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक है, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके। तो देखो यहाँ पर ए बी सी क्या बोले जाते हैं, मैंने वो लिखे हैं। कांस्टेंट टर्म जो लिखा है, अचर पद जो लिखा है, पहचानने का तरीका क्या है? जिसके साथ गुणा में कुछ भी ना हो, मतलब x² या x जैसा कुछ भी ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अचर पद। आपकी समझ में शायद ना आया हो, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 4, कुछ ऐसा। ओके। तो मैं यहाँ पर पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओ x² का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक, और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, शायद अभी नहीं। देखो x² के साथ गुणा में क्या है बताओ? x² के साथ यही तो लिखा हुआ है ये, तो ये क्या है? x² का गुणांक कितना हो गया? 2। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3। कोई दिक्कत? भाई x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 2 है। अब बचा ये 4, इसके बारे में क्या ख्याल है बताओ? क्या कह रहे हो? 4 बीमार? भाई ये सिंपल सा है, इसे क्या बोलोगे आप? अचर। समझ में आया? ये क्या है? अचर पद। अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे, अभी मैं आपको टाइम देता हूँ पूरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा 9x² प्लस 7x प्लस 8,
अब इसमें मुझे कौन बताएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। चलो तुम बताओ हेमंत, वहीं से बता दो, बैठे बैठे खड़े मत हो। एक्स स्क्वायर का गुणांक हाँ 9 वेरी गुड आंसर, और करेक्ट, एक्स का गुणांक 7, बिल्कुल करेक्ट, अचर पद 8। अचर पद 8। ऐसा नहीं लगा इसने गुस्से में बोला है? चलो कोई बात नहीं, योर आंसर इज राइट। हाँ तुम्हारी समझ में आ रहा है? चलो तो लिख लो, नोट कर लो इस पॉइंट को। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो सामने लिखे हुए हैं। (2x² + 3x - 4, इसमें आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x एंड द कांस्टेंट ऑफ। ओके, लिखो इनके आंसर और ये आंसर भी। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो भी पहले इनके आंसर लिखें, बाद में मेरा आंसर देखना, ठीक है? चलो x² का गुणांक कितना है यहाँ पर? √2। x का गुणांक कितना है? 3। और अचर पद क्या आएगा? -2। मतलब ये हुआ कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं इन तीनों में से तो प्लस माइनस चिन्ह को उसके साथ लिखा जाता है। ओके, अच्छा इधर देखो x² + x + 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता है? 1, पॉजिटिव 1। तो यहाँ पर x² गुणांक 1, x गुणांक 1 और अचर पद भी कितना? 1। लिख लो, नोट कर लो। आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इन दो क्वेश्चनों को और करिए। x² - 4x + 5 एंड -x - x - 1। देखो मैंने आपको बताया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता है? 1, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा? 1। x का गुणांक कितना आएगा? 1। और x का गुणांक कितना है यहाँ से देखो? -4। और अचर पद कितना है? 5। ठीक, तो ये आंसर रहे आपके। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर x² - x - 1। x का गुणांक यहाँ देखो, यहाँ कुछ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी था, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 और ये -1। क्या 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क दे के छोड़ दिए जाए? चलो होमवर्क दे देंगे, फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए नोट कर लें। ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। -x² + x - 1 एंड +x² + x - 1 and 2x² + 1/3x + 1/4 and √x² + 3x + √4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड द कांस्टेंट ऑफ। सभी पदों में आपको क्या करना है? x² एवं x के गुणांक एवं अचर पद, ये तीनों बताने हैं जो मैंने भी आपको सिखाए हैं। ठीक है, मुझे यकीन है आप सभी लोग इसे आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन में आपको बता दूं, जैसे ये इसे बताता हूँ, देखो डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर √2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1/√3, और ये शायद आप समझ रहे होंगे। x का गुणांक √2, x का गुणांक 1/3 और अचर पद कितना? √4। तो इजीली आप इन्हें लिख सकते हो। ओके, सबसे पहले से नोट करो, फिर उसके बाद बताते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही मज़ेदार पॉइंट, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखो मैंने आपको यह बताया था लास्ट क्लास में
कि कोई भी बहुपद एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेप्ट करता है, वह उसके शून्यंक होते हैं। जैसे ये, इसमें 1, 2 और ये 3 और ये 4, तो इंटरसेप्ट पॉइंट कितने? प्रतिच्छेदन बिंदु, इनको बोलते हैं वैसे प्रतिच्छेदन बिंदु। एक्स पर कितने हैं? 4। तो हमने बोल दिया शून्यंक कितने? शून्यंक भी हो गए 4, 4। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने बोला x² माइनस x³ प्लस x² माइनस x, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बहुपद के शून्यंक कितने होंगे? तो तुम्हारे पास इसका भी कोई जवाब नहीं होगा, तुम क्लियर मुझे मना कर दोगे, बोलोगे आई हैव नो आइडिया। ओके, मैं बताता हूँ क्या करना है। सिंपल है, आप ये देखिएगा कि उसमें मैक्सिमम पावर, यहाँ पर मैंने 4 बोला था, 2 लिख दिया है। चलो 4, मैक्सिमम पावर कितनी है उस बहुपद में, यह देखो, जो भी चराया हुआ है, जो भी वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? ये 4। अधिकतम घात देखनी होती है, इसका मतलब जो बहुपद की घात है, बहुपद की घात कितनी है? यहाँ पर बहुपद की घात बोलते हैं इसे, कितनी? 4। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी बहुपद की घात किसको कहा जाता है? जो अधिकतम घात होती है उसे बोलते हैं बहुपद की घात, सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर मैं शून्यंक पूछूं तो कितने आएंगे? सिंपल है, जितनी बहुपद की घात उतने शून्यंक। देखो यहाँ पर शून्यंक बताने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत थी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं इस कंसेप्ट में, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, क्या कोई मुझे बता सकता है इन दिस सिचुएशन द पावर ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोथ कितने होंगे? इसकी घात कितनी है और शून्यंक कितने? बताओ। बिल्कुल सही आंसर आएगा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुपद की घात कितनी? यहाँ पर बहुपद की घात है ये 2, ओके, और शून्यंक भी कितने हैं? 2। कैसे पता चला? इसमें ये घात अधिकतम है ना, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं हम? बहुपद की घात, और इसी को बोलते हैं हम शून्यंक। तो क्या तुम मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में 7 शून्यंक कितने हैं और घात कितनी है? बताओगे कोई? इस टाइम बहुपद की घात कितनी है? सही आंसर दिया जल्दी से। बहुपद की घात कितना? 0, जिसने भी दिया। स्वानी और आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या लिखना है? आप एक काम करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 एक अनुसार, लेकिन मैं इस 1 को कितना लिख सकता हूँ? 0, x या 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बहुपद की घात 0 हो गई। उसके अलावा शून्यंक की अगर मैं बात करूँ तो कितना? 0, शून्यंक भी 0। इसका मतलब क्या है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ शून्यंक का मतलब है कि यह 7 जो हम बोल रहे हैं वो x अक्ष को कट नहीं करेगा, y और ये x अक्ष होता है, y एक्सिस, x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ऊपर वैल्यू आती है पॉजिटिव और नीचे आती है ये नेगेटिव। ऊपर मतलब प्लस की वैल्यू ली जाती है और नीचे माइनस की। और आप एक बात बताओ, ये जो 7 लिखा है वो प्लस का है ना? अगर यह प्लस का है तो क्या करोगे? ऊपर एक लाइन खींच दो जिसको बोला जाएगा y बराबर कितना? +7। अगर y बराबर 7 है प्लस का तो ऊपर लाइन आएगी और नीचे क्या आता? y बराबर -7 है। माइनस का कुछ भी होता तो वो नीचे आता है। ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं इनको, ठीक है? आगे चल के इनको पढ़ाया जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर इसकी घात और शून्यंक आपको पता चल गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और कोई सॉल्व करके बताए मुझे।
मैंने बोला x प्लस 1/x। क्या कोई मुझे बताएगा इसमें घात कितनी है और शून्यांक कितने? देखो जी, सुन लो ध्यान से। आप बहुपद की घात और शून्यांक की बात कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह एक बहुपद नहीं है? आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में आपको यह बताया गया था कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर इस x की पावर यहाँ 1 है, जिसे ऊपर ले जाओगे तो जाएगा x टू द पावर -1। और इसका मतलब आप क्या बोलोगे? यह बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। और सीधी सी बात, जब बहुपद ही नहीं है तो फिर मैं उसकी घात या शून्यांक का जिक्र क्यों करूं? यहाँ पर कितना लिखा है? ये x टू द पावर 1 और ये x टू द पावर -1, क्योंकि इस पावर जैसे 1 को ऊपर ले जाओगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे कभी पूछा जाए बताओ इसकी घात क्या है, शून्यांक कितने होंगे, तो पहले यह देख लें कि वह एक बहुपद है या नहीं। बात क्लियर है? चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा x टू द पावर 6 माइनस x, क्या हर्ष आप बताओ इस बहुपद की घात कितनी होगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुपद की घात कितना? 6। और शून्यांक भी कितने होंगे? बिल्कुल 6 होंगे। क्यों, कैसे पता चला? हम देखते हैं मैक्सिमम पावर। इसका मतलब आज एक अच्छी चीज सीख ली हमने इस क्लास में, वो ये कि शून्यांक को हम देखते ही बता देंगे उसके नंबर को कि वो हैं कितने। x की पावर को देख करके तुरंत पता कर लेंगे। x की जगह कोई भी चर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसको देखकर हम तुरंत बता देंगे कि इसके शून्यांक कितने हैं या x को कितनी बार कट करेगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो, तो लिख लो, नोट कर लो इसे। अच्छा कंसेप्ट है। हट रहा है, ले लेना, स्क्रीनशॉट हट रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिए हुए हैं, सरल सरल। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, निम्नलिखित बहुपदों की घात एवं शून्यकों की संख्या लिखिए। तो आपको क्या बताना है इसमें? बहुपद की घात बतानी है और शून्यकों की संख्या। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इस होमवर्क को नोट कर लो और ईमानदारी से सॉल्व करो, ठीक है? इससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो जल्दी से लिख लो, नोट कर लो इसे। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसी पर लौट कर आते हैं जहाँ से हमने क्लास शुरुआत की थी। यहाँ पर अभी मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट, जैसे कि शून्यांक कितने हैं, तो आप क्लियर बता दोगे कि कितने? 2। घात कितनी है? 2। ये भी आप बता सकते हो। अब मैं मान लेता हूँ, पहले आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि शून्यांक क्या होते हैं, और उसके लिए मैं कुछ टर्म यूज करूँगा तो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ कि उनको क्या बोलते हैं। ये जो लिखा है इसे अल्फा बोला जाता है और इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा और बीटा। जैसे मैं मान लूँ, मैंने लिखा, माना लेट ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है। अगर मैं इसके शून्यांक अल्फा और बीटा मान लूँ, इसका मतलब क्या है कि यह इसके शून्यांक हैं, ये जीरोथ हैं। इसका मतलब होता है यह कि आप x की जगह पर अल्फा रख दो, मतलब a अल्फा स्क्वायर
बी एल्फा प्लस सी। एक बार क्या किया आपने, एक्सएल पर एल्फा रखा तो यह हो जाएगा 0, सबसे पहला। समझ में आया? दूसरा तरीका मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, बीटा है यहाँ पर, इसका मतलब एक्सए पर जब आप बीटा रखेंगे तो ए बीटा स्क्वायर और बी एक्सए पर बीटा रख दो, बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक्चुअल मीन तो होता है ये, मतलब शून्याङ्क उन संख्याओं को कहा जाता है जो उस बहुपद में रखे जाने पर बहुपद को शून्य बना दें, बहुपद को शून्य बना दें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। लेकिन यहाँ क्यों रिपीट किया इसको, देखो यहाँ पर कुछ और बातें बताते हैं। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो कुछ थोड़ा सा हटके है, वो ये जैसे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग एल्फा प्लस बीटा। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, एल्फा प्लस बीटा कितना होगा बता सकते हैं कोई? हाँ बुक में देख के तो बता ही सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ एल्फा और बीटा को, तो यह आता है माइनस बी अपॉन ए, जो कि बी और ए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। मतलब कितना, एल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक अपॉन कितना, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह रहा आपके लिए पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना है, समझे? शून्याङ्कों का योग बहुत ही सरल है। देखो ये गुणांक लिखना तुम्हें आता है, इसमें लगा देंगे आंसर मिल जाया करेगा। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल तो वो कितना होता है, एल्फा बीटा इक्वल्स टू, वो होता है सी अपॉन ए, मतलब एल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए से पता चलेगा सी क्या है, सी आपका अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कंफ्यूजन डाउट होने समस्या नहीं? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके इस वीडियो में इतना ही, बाय। और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।